हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी पे। तो हमने अपनी एसएसटी की क्लासेस शुरू की हुई थी। किसके लिए? सीटेट के पेपर के लिए, सीटेट जुलाई, जो कि अभी आने वाला है। जुलाई में नहीं, अगर नोटिफिकेशन इसका आया तो इसका मतलब अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाए तो ये एग्जाम अगस्त में होगा। अगर जुलाई में इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो डेफिनेटली श्योर है कि ये एग्जाम अब दिसंबर में ही होकर रहेगा। ये आप लोग मतलब अपनी बात समझ लो, ठीक है? क्योंकि सीटेट का कुछ नहीं पता, उसके मूड चेंज होने पे या उसके पास अगर सभी रिसोर्सेज कंप्लीट हो गए तो उसने जुलाई में भी नोटिफिकेशन निकाल देना है, एक डेढ़ महीना पहले, और अगस्त के लास्ट में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, ठीक है? नहीं तो दिसंबर में तो होगा ही होगा। आइए बात करते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का हमने कंप्लीट कर लिया है। ये है क्लास 6, ठीक है, हिस्ट्री। और चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है अर्लिएस्ट सिटीज इन द अर्लिएस्ट सिटीज। आरंभिक नगर, ठीक है? मतलब जो आरंभिक नगर थे उनका पता हमें कैसे लगा। आरंभिक नगर, और कैसे हुआ करते थे, कैसे नगरों का जो शेप था, नगरों में कैसे कैसे वाटर का, ड्रेनेज का सिस्टम था, कौन सी चीज वहां पे जो थी नगरों में, जो भी सिटीज थी अर्लियर सिटीज, उसमें क्या चीज तो थी जो फेमस थी, ठीक है? ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। किसमें? अर्लियर सिटी में। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आप लोगों ने मेरे शब्दों पे ध्यान देना है। जो मैं शब्द बोलती हूँ वो शब्द एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन होते हैं, ठीक है? वो आपको दिए गए हैं। मैं हर एक पॉइंट बोर्ड पे नहीं लिखती, कुछ कुछ बोल के आपको बताती हूँ स्टोरी की तरह, तो उनको आपने अच्छे से सुनना है, ठीक है? एनसीईआरटी की क्लास नंबर 6 की क्लास है। क्लास नंबर 6 क्लास का चैप्टर नंबर 3 है इन द अर्लिएस्ट सिटी आरंभिक नगर। मतलब हमें आरंभिक नगरों का पता कैसे चला। सपोज हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं अपने आसपास, रास्ते में हमने कहीं एक बहुत ही पुराना सा घर देखा, ठीक है? तो हम उसे या तो बोलेंगे ये तो खंडर है, ये तो बेकार है, ठीक है? या तो हम ये सोच लेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये खंडर है। खंडर मतलब माउंट है, ठीक है? माउंट, जिसे माउंट बोलते हैं इंग्लिश में। या फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है, पुराने जमाने का है, क्यों ना हम इसकी जो खबर है अपनी गवर्नमेंट को दें ताकि वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करके इसको संभाल के रख सके एज अ अर्लीस्ट सोर्स, ठीक है? मतलब जो हमारे पुराने समय के जो मकान है उसकी तरह इसको यूज किया जाए और इसको खराब ना किया जाए। कई इसको क्या समझ लेंगे, और खंडर सोच समझ के इसमें से ईंटें वगैरह निकाल के, मड वगैरह निकाल के उसको यूज कर लेंगे, फिर ये एक प्लॉट बन जाएगा, ठीक है? ऐसे ही होता था। ऐसे ही मैं अब आपको बताती हूँ स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की स्टोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की स्टोरी पे। स्टोरी ऑफ हड़प्पा। क्या है हड़प्पा की स्टोरी? हड़प्पा का हमें, हड़प्पा जो है हमारी सबसे अर्लीस्ट सिटी है जिसका हमें पता चला, ठीक है? भी यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है? कैसे घर होते थे, सब कुछ हमें हड़प्पा साइट से पता चलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, हमें पता कैसे चला, इसकी स्टोरी क्या है। इसकी स्टोरी ये है कि आज से लगभग 150 साल पहले, आज से लगभग 150 साल पहले, कहते हमें जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं टेल्स अस समथिंग, हमेशा हमें कुछ ना कुछ बताती हैं। ये बात दिमाग में रखना, ओल्ड बिल्डिंग टेल्स अस समथिंग एवरी एवरी टाइम, ठीक है? जब भी हम किसी भी ओल्ड बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। ये बात हमने दिमाग में रखनी है। किस समय की बात कर रही हूँ मैं? बात कर रही हूँ आज से 150 साल पहले की, ठीक है? ईयर्स एगो। क्या हुआ था आज से 50 साल पहले? क्या हुआ था कि जो पंजाब है ना, पहले तो कमेंट में बता देंगे कि कौन कौन पंजाब में से, जो पंजाब में से नीचे लिख देंगे कि मैम हम पंजाब में से हैं, ठीक है? आज से 160 साल पहले जब पंजाब में सबसे पहले फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन, फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन बनाने की बात हुई कहां पे? पंजाब में। ठीक है, तो क्या हुआ, जो रेलवे बनाते हैं उन्होंने वहां पे रेलवे लाइंस को बिछाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने रेलवे लाइन को पहली बार पंजाब में बिछाना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा, फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस लेड डाउन इन पंजाब। तो जो इंजीनियर्स थे तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने खुदाई की तो खुदाई करने पे उन्हें ना बहुत सारी ईंटें मिली। ठीक है, बहुत सारी ईंटें मिली, खुदाई करोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा बीच में से। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छी ईंटें हैं, क्यों ना हम इनको बाहर निकाल लें और इनको यूज कर लें। ठीक है, तो उन्होंने, जो इंजीनियर थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या चीज है, कैसी है, क्यों बाहर आई, कैसे बने ये सब, उसकी कंस्ट्रक्शन पे, मतलब ये जो ईंट निकल रही है कैसी है, इन चीजों पे नहीं ध्यान दिया, बस उन्होंने ईंटें निकालनी शुरू कर दी। ठीक है, पर तभी से हड़प्पा साइड का हमें पता चल गया था। बट अगर हम बात करें आज से 8 इयर्स एगो की, 80 इयर्स एगो की, 80 इयर्स एगो, ठीक है, मतलब 80 साल पहले, 80 साल पहले पहले की बात करें तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, देखो इंजीनियर्स को तो इतना पता नहीं होगा, बट जो आर्कोलॉजिस्ट है वो तो बाल की खाल भी निकाल लेते हैं, मतलब उनको जो भी मिलता है वो उनमें से सब कुछ देख लेते हैं कि कहाँ से आई, क्या चीज है, कितनी समय पुरानी है, कब यूज होती थी, कौन से समय में यूज होती थी, उनके पास वो, उनको सब नॉलेज होती है। तो हमारे आज से 80 इयर्स पहले क्या हुआ, हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट मतलब कि हमारे जो पुरातात्विक थे, उन्होंने क्या देखा, वो जब उन्होंने इस साइट में देखा, उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने रियलाइज किया कि ये क्या है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब कॉन्टिनेंट में एक साइट है। ठीक है, जिसे हड़प्पा का नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, दे रियलाइज दैट, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड किया, उन्होंने फाउंड किया, फाउंड अ साइट, साइट फाउंड की। ठीक है, कौन सी साइट, क्या है ये, वन ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब उन्होंने क्या देखा, जो हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ये हमारे जो पहले उपमहाद्वीप पे, उनमें से सबसे पुरानी साइट है। उपमहाद्वीपों में से सबसे पुरानी नगर है। किसने देखा, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने देखा। ठीक है, तो इसी साइट को हमने सबसे पहले कौन सी साइट का नाम दिया, हड़प्पा का। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू डिस्कवर, इसी से हमें पता चला, क्या पता चला, हड़प्पा was the first site to discover, मतलब इसी समय हमें सबसे पहले हड़प्पा साइट की खोज की हम लोगों ने, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने। ठीक है, और फिर उसके बाद जिस जिस जगहों पे जो चीजें हमें, जहां इसकी खुदाई में से मिली ना, हड़प्पा की खुदाई में से, मतलब ईंटें मिली पकी हुई, या कोई बर्तन मिला, कोई कोई भी गहना मिला, कोई भी कुछ भी चीजें मिली, तो उन्होंने क्या सोच लिया कि आगे आने वाली जो भी साइट्स में इससे सिमिलर जो चीजें हमें मिलती हैं, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम हड़प्पा साइट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट सिटी। और ऐसी चीजें और कहाँ पे हमें फाइंड आउट हुई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद। ठीक है,
उन्होंने क्या कहा हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने कि ये क्या है, हड़प्पा है, ये हमारी सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई है। और उस साइट में से जो भी, अब देखो मेरी कोई चीज गुम हो जाए, ठीक है, तो किसी को घर में से कहीं पे मिल जाए तो वो कहेंगे ये है तो मेरी ही ना, ठीक है, मतलब बोलेंगे है तो ये दीपिका की और किसी की नहीं है। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने कहा घर के किसी भी कोने में वो चीज मिले तो वो मेरी ही गिनी जाएगी, ये दीपिका की है। ऐसे ही उन्होंने, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने भी कह दिया कि हड़प्पा साइट्स में से जो जो चीजें हमें मिली हैं, ऐसे ही सिमिलर चीजें अगर हम किसी किसी और जगह से हमें फाइंड आउट होती हैं तो हम उसी साइट को क्या कंसिडर करेंगे, हड़प्पा साइट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसी और साइट है हमारी महंजोदाड़ो, ठीक है, जिसमें से सेम ऐसी ईंटें मिली, ऐसे ही हमें घर देखने को मिले, ऐसे ही बर्तन मिले जो लोग यूज करते थे। तो हड़प्पा और जो हमारा महंजोदड़ो है, दोनों को ही क्या नाम दिया गया, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। मतलब जो हड़प्पा है सिविलाइजेशन है, जो महंजोदाड़ो है, ये दोनों सेम है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह हैं, बट जो इसका जो मतलब ये जो है हमारी साइड का मतलब प्रॉपर एक जैसी चीजें मिली दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दी सिटीज डेवलप्ड। और ये सिटीज डेवलप कब हुई थी, अगर हम हड़प्पा सिटीज की बात करें तो हड़प्पा सिटीज कब डेवलप हुई थी, आज से लगभग 4700 एगो, ठीक है। कब डेवलप हुई थी दीज सिटीज, यहां पे लिख देती हूं मैं, दीज सिटीज, दीज सिटीज, मार्कर नहीं अच्छे से चल रहा है ये वाला, डेवलप्ड, कब डेवलप हुई, आज से 4700 एगो, ठीक है। हिंदी वाले लिख लेंगे इस साइड का विकास कब हुआ, आज से 4700 ईयर्स पहले, ठीक है। लेकिन हमने सबसे पहले बात की आज से 150 साल पहले की, उसमें से 80 साल पहले इस साइट का पता चला। और हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने ही पता करा कि ये साइट कितनी पुरानी है, जिसको हमने फाइंड आउट किया हड़प्पा साइट को, ये पुरानी थी, ये सिटीज पुरानी थी 4700 ईयर्स एगो, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन इसी में से बन के आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट वाज द स्पेशल इन दीज सिटीज, इन सिटीज में क्या स्पेशल था, ठीक है, क्या क्या चीजें थी जो बहुत देखने लायक थी, मतलब जिसकी वजह से इस इनको जब आर्कोलॉजिस्ट ने आगे आगे देखा तो इसमें से सबसे अच्छी अच्छी चीजें क्या हमें देखने को मिली। व्हाट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हाट वाज द नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, व्हाट वाज द स्पेशल दीज सिटीज, इन सिटीज में क्या जो था, जो स्पेशल था, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे नगरों की विशेषता क्या थी, नगरों की क्या थी, क्या थी नगरों की विशेषता। सबसे पहले थी इसकी विशेषता, सबसे पहली थी कि इन सब की टाउन प्लानिंग, क्या थी इनकी सबसे बड़ी विशेषता, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ठीक है। मतलब उस समय में भी लोग जब नगरों का निर्माण करते थे तो बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ करते थे, योजनाबद्ध तरीके के साथ करते थे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से करते थे, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसी में टाउन प्लानिंग में, सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न, वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न माउंट, फिर उस तरफ आएगा हमारा ईस्टर्न माउंट, ईस्टर्न माउंट, ठीक है। वेस्टर्न माउंट का मतलब क्या हो गया, पश्चिमी टीला, हिंदी में लिखेंगे पश्चिमी
पश्चिमी टीला, ठीक है। और ये ईस्टर्न, ईस्टर्न कौन सा होगा? पूर्वीय टीला, ठीक है। नगर जो थे वो दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। टाउन प्लानिंग दो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहली थी वेस्टर्न माउंट, दूसरी थी ईस्टर्न माउंट, ठीक है। मतलब पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला कहा जाता था। जो पश्चिमी टीले थे उनकी इनमें विशेष बात क्या थी? इनमें थी कि ये स्मॉल थे बट हायर थे। स्मॉल स्मॉल बट हायर, मतलब ये ऊंचे होते थे बट ये नीचे होते थे बट ऊंचे होते थे। स्मॉल मतलब छोटे परंतु ऊंचे, ठीक है। क्या खास बात थी इनमें? ये नगर, इन्हें नर्ग दुर्गम भी कहा जाता था। इन्हें और क्या कहा जाता था? नर्ग दुर्ग भी कहा जाता था, ठीक है। ये बात याद रखने लायक है। नरगम दुर्ग भी कहा जाता था और सिटाडल भी कहते थे। नरगम दुर्ग और क्या कहते थे इसे? सिटाडल। सिटाडल हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? हिंदी में कहेंगे पुरोहित वर्ग। नहीं, हिंदी में से पुरोहित वर्ग नहीं कहेंगे, मतलब पुरोहित वर्ग के लोग जो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात आएगी ईस्टर्न की। ये कैसे होते थे? ये बिगर होते थे बट लोअर होते थे। बिगर बट लोअर, बिगर बट लोअर, ठीक है। बड़े बड़े होते थे बट कैसे होते थे? नीचे की तरफ, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहते थे निचला नगर, निचला नगर, ठीक है। ये दोनों की आपने इसी में से, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, इनको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्हें कहा, क्या कहा जाता था? इन्हें क्या कहते थे? लोअर टाउन भी बोलते थे। लोअर टाउन मतलब यहाँ पे व्यापारी वर्ग हो गए, ठीक है। और ऐसे मतलब व्यापारी वर्ग हो गए और जो सैनिक होते थे, जो शिल्प कला से रिलेटेड लोग होते थे, वो सब यहीं पे रहते थे। टाउन प्लानिंग दो तरीकों से की गई थी, एक वेस्टर्न, एक ईस्टर्न। वेस्टर्न में, वेस्टर्न वाली साइड जो घर थे वो छोटे थे पर ऊंचे ऊंचे थे, हाई हाई थे। और ईस्टर्न टाइप जो घर थे वो थे बिग, बड़े बड़े, बट लोअर थे, छोटे थे। निचला, निचले नगर कहते थे इसे। नर्ग दुर्ग भी कहते हैं, इसलिए निचला नगर कहते हैं। ये लोअर टाउन होते थे, ठीक है। इसमें ज्यादातर व्यापारी, सैनिक और जो शिल्प, जिन जिन जो मतलब हाथ वाले काम जानते थे वो रहते थे। और इसमें पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। ये तो होगी हमारी इनकी बात। अब इनमें विशेष बात क्या है कि ये जो सिटीज होती थी कैसे बनी होती थी? दीज सिटीज वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। कैसी ब्रिक्स होती थी? इसकी जो ईंटें होती थी बहुत पक्की ईंटें होती थी, पक्की ईंटों से बने हुए होते थे ये, ठीक है। और इनकी जो जो जिन ईंटों का ये इस्तेमाल करते थे वो लोग्ड होती थी, मतलब एक के बीच में एक ईंट के साथ सटाते जाते थे और वो लोग्ड हो जाती थी, ठीक है। तो मतलब कि इनका जो कंस्ट्रक्शन उस टाइम में भी इतनी अच्छे तरीके से हुआ था ताकि कल को जो घर है आसानी से टूटे ना, ठीक है। मतलब ईंटें, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ईंटें कैसे होती थी? ब्रिक्स इसकी बहुत होती थी, पक्की होती थी और लॉक्ड, इंटरलॉक्ड होती थी, ठीक है। इंटरलॉक मतलब जो कि आपस में ऐसे इंटरलॉक्ड हो जाती थी, फिर इनको मतलब छुड़ा पाना मुश्किल होता था। ऐसी इनकी ईंटें होती थी जिससे ये टाउन्स बनाए जाते थे, ठीक है। ब्रिक्स वर लेड इन अ इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, जिससे कि वॉल्स क्या होती थी? स्ट्रॉन्ग होती थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें से सबसे मेन बात करेंगे किसकी? सिटाडिल की। सिटाडिल, अब सिटाडिल में क्या जो है मेन चीज है, ठीक है। हम बात करेंगे अब सिटाडिल की। टाउन प्लानिंग में सिटाडिल की बात होगी। सिटाडिल में क्या जो चीज है वो सबसे फेमस है, ठीक है। मतलब स्पेशल क्या है इसमें सिटाडिल में?
सिटाडेल। सिटाडेल में क्या है? सिटाडेल क्या है? एक स्पेशल बिल्डिंग है, स्पेशल बिल्डिंग है। ठीक है, कैसी बिल्डिंग है? इसमें सबसे एक मेन चीज थी, क्या था वो? यहाँ का ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। ठीक है, आप लोग देखोगे ऐसे ग्रेट बाथ है बहुत बड़ा, इसके ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ सीढ़ियां हैं और ये पानी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे है। ये क्या है हमारा, मतलब हड़प्पा साइड से या मोहनजोदाड़ो साइड से मिला हुआ ग्रेट बाथ, स्पेशल बिल्डिंग है यहाँ की। ठीक है, और एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसकी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। क्या है कि ये जो हमारा, इसमें खास बात क्या है हमारे ग्रेट बाथ में, कि ग्रेट बाथ जो था हमारा वो ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेट बाथ वॉज लेन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। ग्रेट बाथ वॉज लेन्ड विद bricks coated with plaster। इसमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी वो ब्रिक्स तो पक्की थी, बट उस पे प्लास्टर का कोट किया गया था ऊपर। ठीक है, ये बात है ग्रेट बाथ की सबसे मेन बात। आगे क्या है इसकी? मेड वाटर टायर विद द लेयर ऑफ नेचुरल टेल। मतलब प्लास्टर के ऊपर 4 कोट की परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, और ये जो प्लास्टर होता था उसके ऊपर 4 कोट की परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक तो ब्रिक्स होती थी, उसके ऊपर प्लास्टर की मतलब कोट चढ़ाया जाता था, और फिर प्लास्टर के ऊपर 4 कोट की परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और क्या था, मैंने आपको बताया ही है, इसके दोनों तरफ क्या थी? सीढ़ियां थी, स्टेप्स, स्टेप्स थे बोथ साइड्स, बोथ साइड्स नीचे उतरने के लिए, लेइंग डाउन। ठीक है, नीचे उतरने के लिए दोनों साइड्स क्या थे? स्टेप्स थे। और क्या था? और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इसको चारों तरफ क्या थे? कमरे बने हुए होते थे। ये भी याद रखना। ठीक है, चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ठीक है, रूम्स आर ऑल साइड, रूम्स आर ऑल साइड्स। इसके चारों तरफ रूम्स भी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो पानी आता था वो कहां से लिया जाता था? वेल्स से लिया जाता था। ठीक है, वेल से लेके इसमें पानी डाला जाता था। जब इसमें लोग बात कर लेते थे, फिर उसको ड्रेन आउट कर देते थे। ड्रेन आउट, ड्रेन आउट करते थे, मतलब उस पानी को बाहर निकाल देते थे। ठीक है, वेल से पानी लेते थे, फिर उसको बाद में ड्रेन आउट कर देते थे यूज करने के बाद। और इसमें स्नान करने कौन आते थे? जो बहुत ही ज्यादा फेमस लोग होते थे या फिर कोई स्पेशल ओकेजन पे। और बात कौन कौन करता था इसमें? स्पेशल पीपल कम इन स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है, मतलब जो स्पेशल लोग होते थे वो स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर ही यहाँ पे नहाने के लिए आते थे। ये बात होगी हमारी किसकी? हमारे ग्रेट बाथ की। और इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें कि जो कालीबंगा और लोथल है, उस वहां से हमें एविडेंस मिले हैं। किस चीज पे? किस चीज के एविडेंस मिले हैं? फायर पिट के, मतलब अग्निकुंड के एविडेंस हमें कहां से मिले हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए अग्निकुंड के एविडेंस, कालीबंगा एंड लोथल। कालीबंगा यहां पे लिख देती हूं, काली बंगा एंड लोथल, ये 2 साइट्स हैं। कहां पे हैं? ये राजस्थान में है। ठीक है, इसी से हमें किस चीज के एविडेंस मिले हैं? एविडेंस मिले हैं किस चीज के? मिले हैं एविडेंस फायर पिट के।
फायर पिट के, मतलब अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से। और दूसरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल से हमें स्टोर हाउस के एविडेंस मिलते हैं, मतलब लोग यहाँ पे चीजों को क्या करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे। ये चीज मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताई है कि लोग जब घर बनाते थे, घर में 4 अपार्टमेंट्स में डिवाइड होते थे, घर उनके 4 में से एक रूम ऐसा होता था जिसको वो एज अ स्टोर यूज करते थे, स्टोर हाउस। अब अगर क्वेश्चन आ जाए स्टोर हाउस के एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मोहनजोदाड़ो हड़प्पा और एक और साइट है, कौन सी है, लोथल। ठीक है, लोथल। इससे हमें किस चीज के एविडेंस मिलते हैं, स्टोर हाउस के। ठीक है, स्टोर हाउस के एविडेंस हमें, हाउसेस के मतलब भंडार गृह, भंडार गृह। ठीक है, ये हमारा हो गया कि क्या स्पेशल था इन साइट्स में। हड़प्पा साइट्स और मोहनजोदाड़ो साइट्स थी, उनमें स्पेशल चीज क्या थी, उनमें स्पेशल थी टाउन प्लानिंग, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जो वेस्टर्न थी वो स्मॉलर थी, और क्या थी, स्मॉलर और लार्ज थी। बट जो वेस्टर्न थी वो क्या थी, वो वो बिग थी, बट क्या थी, बिग होने के साथ साथ क्या थी, बताओ क्या थी, और लोअर थी, नीचे थी। ठीक है, जिसे लोअर टाउन भी कहते थे, और इधर वाले को क्या कहते थे, अपर हाउसेस कहते हैं, और क्या कहते थे, नगर दुर्ग भी कहते हैं। और यहाँ पे सिटाडेल थे, और इधर टाउन, लोअर टाउन बोलते थे। सिटाडेल को हमने एक्सप्लेनेशन कर दी है, सिटाडेल में क्या स्पेशल था, ग्रेट बात था। ठीक है, जो हमें कहाँ से पता चलता है, हमें मोहनजोदाड़ो इसकी एग्जांपल है, मोहनजोदाड़ो इसकी एग्जांपल है, जिसमें कि हमें एक ग्रेट बात है, जो कि एक स्पेशल जगह है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ इसका जो ग्रेट बात था वो ब्रिक्स से बना हुआ था, पकीटों से बना हुआ था, जो कि स्पेशल पेस्ट किया, मतलब स्पेशल प्लास्टर किया जाता था उसके ऊपर। और क्या बात थी इसकी, कि इसमें 4 कोट की लपाई की जाती थी। ठीक है, और इसके दोनों साइड्स क्या थे, दोनों साइड्स में नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स भी थी, और इसके चारों ओर, मतलब जो ग्रेट बाथ था उसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। ठीक है, और जब लोग यहाँ पे नहाते थे, बात करते थे, तो उसका पानी कहाँ से आता था, वेल्स में से आता था। उस यूज करने के बाद उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता था, फिर दोबारा से नया पानी डाल दिया जाता था। और यहाँ पे नहाने के लिए कौन आते थे, स्पेशल पीपल आते थे। कब आते थे, स्पेशल ओकेजन्स पे बात करने के लिए। ठीक है, ये हमारी आज तक की बात। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और क्या करेंगे, और आपने क्या करना है, अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इससे अच्छा अच्छा कंटेंट बना के लाती रहूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।